Dear friends, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to learn the clauses. So, what are the clauses, its meaning, its definition and its type? Let's look at. Let us see the definition. A clause is a group of words that has both a subject and a predicate. क्लॉजेस वो होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाते हैं और प्रेडिकेट। मीन्स अगर कोई सेंटेंस हो तो उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। आफ्टर दैट एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एट लीस्ट वन क्लॉजेस। ओके, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें कोई एक तो क्लॉज ज़रूर होता है, क्लॉज के बिना सेंटेंस नहीं बनता। ओके, so let's look at examples. Amaya was a kind woman. Now in this sentence look a group of a word. तो यहाँ पे वर्ड्स के ग्रुप है, वुमेन है, काइंड है, वॉज, अमाया है, क्या है, वर्ड्स है। तो इनका एक ग्रुप बन गया है, ग्रुप के साथ ये पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया। ओके, लेट अस लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। अमाया वॉज अ वुमन ऑफ काइंड नेचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन प्रेडिकेट नहीं है, यहाँ पे आया है प्रीपोजिशन, फ्रेज आया है ऑफ काइंड नेचर का। कौन सा है? ऑफ काइंड नेचर, ये फ्रेज है, तो ये हो गया फ्रेज। और क्लॉज किसको कहते हैं? अमाया वॉज अ वुमन हु हैड अ काइंड नेचर। तो अब ये सेंटेंस में अमाया इज अ सब्जेक्ट एंड हु हैड अ काइंड ऑफ नेचर, ये हो गया इस सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का क्लॉज हो गया। तो ये क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई हुआ? तो सेंटेंस में हमने जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज किसे कहते हैं? अमाया वॉज अ वुमन, ये क्या है? मेन क्लॉज है। इसको हमने क्वेश्चन किया व्हाट से, व्हाट अमाया वॉज अ वुमन। ओके, सो अमाया वॉज अ वुमन व्हाट, सो आंसर मिलेगा हु हैड काइंड नेचर। ओके, सो ये हो गया हमारा क्लॉज। तो समझ में आया क्लॉजेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, लेट्स लुक एट सम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट वन इज मेन क्लॉज, एंड मेन क्लॉज को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अनदर वन इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ओके, इसके लिए हमें देखना है मेन क्लॉजेस कैन फॉर्म सेंटेंसेस ऑन देयर ओन। ओके, तो मेन क्लॉज जो होता है सेंटेंस में वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है और वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, अपने आप में वो सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। देन दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्लॉजेस। वो क्या होते हैं? दे आरंट डिपेंडेंट ऑन अदर क्लॉजेस। वो किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आफ्टर दैट दे मस्ट कंटेन अ वर्ब विच शोज टेंस। सेंटेंस में वर्ब होता है, जो वर्ब उस सेंटेंस का क्या दिखाता है? टेंस बताता है। ओके, सो अभी एग्जाम के ज़रिए हमें अच्छे से समझ में आएगा कि मेन क्लॉज क्या होता है। लेट्स लुक एट ही हैज़ टू बोरो मनी। अभी ये सेंटेंस में यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये मेन क्लॉज है, क्योंकि इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जोड़ा नहीं गया है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब मेन क्लॉजेस कैन फॉर्म सेंटेंसेस ऑन देयर ओन। आफ्टर दैट ये डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दे आरंट डिपेंडेंट ऑन अदर क्लॉजेस, किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ओके, देन इसमें जो हैज़ आया है, तो ये हैज़ क्या करता है? हमें टेंस बताता है। तो कौन सा टेंस है सेंटेंस में? प्रेजेंट टेंस है। ओके, आया समझ में? तो अभी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या डिफरेंस है? सो लेट अस सी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कैन नॉट फॉर्म सेंटेंसेस ऑन देयर ओन। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं, वो अपने आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉजेस, और वो अदर सेंटेंस पे, अदर क्लॉजेस पे डिपेंड करते हैं। ओके, देन द मेन क्लॉजेस आर इन बोल्ड अंडरलाइन। तो अभी नीचे एक सेंटेंस दिया है, उससे आपको हेल्प होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कौन से है और मेन क्लॉजेस कौन से, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। Let us see the student stood up when the teacher entered the class. अभी यहाँ पे ये सेंटेंस में आपको दिखेगा कि the student stood up, ये मेन क्लॉज है।
इसके आगे अगर हम ये व्हेन द टीचर एंटर द क्लास ये सेंटेंस लगाएंगे नहीं या ज्वाइन भी नहीं करेंगे तो ये अपने आप में कंप्लीट होगा। लेकिन अभी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है हु द व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का अगर हम हाइड करेंगे तो जो मेन क्लॉज है उसको किसी डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस को मतलब मेन क्लॉज को अगर हम हाइड करेंगे तो व्हेन द टीचर एंटर द क्लास ये सेंटेंस कंप्लीट होता है नहीं होता है, उसको डिपेंड रहना पड़ता है मेन क्लॉज के ऊपर, तो उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, आया समझ में? ये समझ में आना चाहिए आपको कि जो सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो अपने आप में सेंटेंस फॉर्म करता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो व्हेन से स्टार्ट हुआ है, इसको सेंटेंस में क्या होता है, डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर, मेन क्लॉज के ऊपर। ओके, आफ्टर दैट लेट अस सी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सो फर्स्ट इज नाउन क्लॉज। उससे पहले आपको बता दूं कि ये नाउन क्लॉज ये पार्ट मैंने 1 बनाया है जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का फर्स्ट पार्ट होगा। उसके बाद आएगा एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्लॉज के 3 टाइप्स होंगे, मतलब 3 वीडियो बनेंगे, तो आप वो 2 अलग वीडियो भी देख लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज अ नाउन क्लॉज। तो उससे पहले नाउन क्लॉज समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि नाउन क्या होते हैं। तो नाउन का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, वो आप देख लेना। नाउन वे होते हैं जो किसी नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल, इनके नेम्स होते हैं, उनको कहते हैं नाउन। तो नाउन क्लॉज क्या करते हैं सेंटेंस में, तो नाउन की तरह ही काम करते हैं। अ नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। क्या करता है, नाउन की तरह ही रोल प्ले करता है। तो सेंटेंस में अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि नाउन क्लॉज कौन से हो तो वो कैसे करेंगे, लेट अस सी। आई लाइक व्हाट आई सी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना है, एक सेंटेंस दिया है और बताया है कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है। तो फर्स्ट वी हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट से क्वेश्चन करना है सेंटेंस में। सो लेट आस्क क्वेश्चन व्हाट, आई लाइक व्हाट किया क्वेश्चन, तो वी गॉट आंसर व्हाट आई सी। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। उसके बाद अगर और नाउन क्लॉज हमें कैसे ढूंढे, कैसे स्पॉट आउट करें नाउन क्लॉज को, तो एक ट्रिक है कि सेंटेंस में अगर हाउ, दैट, व्हाट, हु, इफ, व्हाट एवर, विच ये वर्ड्स आए हो, वो वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे व्हाट आया है मतलब व्हाट है, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। ओके, जस्ट रिमेंबर। अभी नाउन क्लॉज के कुछ टाइप्स होते हैं सेंटेंस में, तो वो टाइप्स हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद आई एम श्योर यू कैन आइडेंटिफाई एनी नाउन क्लॉज। ओके, टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉजेस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ब। अभी यहाँ पे क्या करना है, अ नाउन क्लॉज कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ब। नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेंटेंस में और वर्ब की तरह भी काम करेगा। तो इसको सेंटेंस के जरिए सीखते हैं। हाउ यू चूज टू सेटल द डिस्प्यूट इज एंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे देखना कि फर्स्ट जो सेंटेंस है ये हमें क्या करना है, सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन करना है। तो करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज एंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर मिलेगा हाउ यू चूज टू सेटल द डिस्प्यूट। ओके, तो आंसर मिल गया। दूसरी टिप से हमें जो आइडेंटिफाई करना है, तो सेंटेंस में वर्ड्स फाइंड आउट करना है जो हाउ है। तो हाउ से स्टार्ट हुआ है मतलब ये डेफिनेटली नाउन क्लॉज है जो हाउ से पूरा यहाँ तक आएगा। ओके, मीन्स हाउ यू चूज टू सेटल द डिस्प्यूट। तो हियर दिस इज द नाउन क्लॉज। Then what he said is not true. In this sentence, again you have to ask question what. What is not true? We will get answer what he said. After that, find out the word. WH word कौन सा आया है, what.
मतलब यहाँ से ये यहाँ तक हो गया हमारा नाउन क्लॉज। ओके, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो ये दोनों कौन से टाइप से नाउन के? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब सेंटेंस में हमारा जो मेन क्लॉज है और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे ये हमारा मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ब। अभी यहाँ पे ये जो नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट एज अ नाउन क्लॉज की तरह काम करेगा। नाउन क्लॉजेस कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो, और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। दे फॉलो वर्ब्स टू इन्फॉर्म द रीडर वेयर द एक्शन इज गोइंग ऑन। अभी यहाँ पे एक मैंने सिंपल ट्रिक बताई है, तो वो ये है कि सेंटेंस में हमको एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ब फाइंड आउट करना हो, इस प्रकार का नाउन क्लॉज फाइंड आउट करना हो तो क्या करना चाहिए? लेट अस सी, देखते एग्जाम्पल्स। ही प्रॉमिस्ड टू डू वॉट एवर हीज मदर सेज। फर्स्ट तो हमें व्हाट से क्वेश्चन करना है, कर लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट ही प्रॉमिस्ड टू डू, वी विल गेट आंसर वॉट एवर हीज मदर सेज। ओके, ये आंसर हो गया, मतलब ये आया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आफ्टर दैट सेंटेंस में हमारा वो वर्ड देखना है जो नाउन क्लॉज के लिए हमने बताया था, वॉट एवर। तो ये वॉट एवर से स्टार्ट हुआ है, तो ये दूसरी श्योरिटी हो गई कि यहाँ से भी ये नाउन क्लॉज हो सकता है। और तीसरी ट्रिक है, तो वो है कि सेंटेंस में क्या करते हैं, ये जो नाउन क्लॉजेस होते हैं दे फॉलोज वर्ब, वर्ब को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आया है? डू आया है। तो डू हमें इन्फॉर्म करता है वेयर द एक्शन इज गोइंग ऑन। ओके, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, then number 2, she didn't know why the fan wasn't working. Okay, again ask question, what she didn't know, we will get answer why the fan wasn't working. Okay, after that find out the word is why. So why से start हुआ है मतलब noun clause है। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें? तो फाइंड आउट करना है वो वर्ब जो ये क्लॉज को फॉलो करता है। ओके, सो ये वर्ब फाइंड आउट किया हमने, नो आया है, तो नो इज द मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे आया है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक। तो क्या ट्रिक बताई है कि जो क्लॉजेस होते हैं वो फॉलो करते हैं, फॉलो वर्ब्स टू इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म करते हैं वेयर द एक्शन इज going on. Okay, just remember. After that number 3, the complement of the subject or a verb. अभी यहाँ पे नाउन क्लॉज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। इट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। किसको मॉडिफाइज करता है? सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ टू बी। और यहाँ पे भी एक ट्रिक बताइए है, वो आप सेंटेंस में देख लेना। देखते एग्जाम्पल्स। इट इज़ ट्रू दैट ही कैन कम टुमारो। अभी फिर से क्वेश्चन करना है, आस्क क्वेश्चन, व्हाट इट इज़ ट्रू, वी विल गेट आंसर दैट ही कैन कम टुमारो। ओके, देन हमें देखना है सेंटेंस में वर्ड दिया है जो नाउन क्लॉज बताता है, वो है दैट से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से हमारा ये पूरा हो गया नाउन क्लॉज। ओके, आफ्टर दैट अभी यहाँ पे जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि क्या होता है, वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ अ टू बी। मतलब वर्ब आते हैं सेंटेंस में जो टू बीज की फॉर्म होते हैं। अभी टू बीज की कौन सी फॉर्म है वो तो आपको पता है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये क्या है? टू बीज की फॉर्म। इनमें से कोई भी एक वर्ड
सेंटेंस में आया हो तो वो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट और वर्ब. ओके, रिमेंबर. आफ्टर दैट नंबर 2, he is the genius we have always known him to be. Again ask question what he is. We will get answer the genius we have always known him to be. तो यहाँ से हो गया हमारा नाउन क्लॉज. तो फिर से ट्रिक बोला है, टू बी का फॉर्म आया है, इज आया है, अगेन प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ से हो गया ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, जस्ट रिमेंबर, सिंपल ट्रिक है, अगर आसानी से समझ लोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा. टाइप नंबर 4, प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. तो अभी एक और टाइप है नाउन क्लॉज का, वो है प्रीपोजिशन, मतलब सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन तो आएगा. ओके, सो लेट अस सी एग्जांपल्स. ही आस्क्ड बाय whom the letter was written. So first we have to ask the question what he asked by. The answer is whom the letter was written. उसके बाद वो वर्ड फाइंड आउट करना है जो whom है, whom से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज, मतलब ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है. और प्रीपोजिशनल कैसे बताया है, तो प्रीपोजिशन ही क्यों है यहाँ पे, तो बाय को फॉलो करता है ये नाउन क्लॉज. तो बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, इसलिए इस सेंटेंस को कहते हैं प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, जो किसके बाद आते हैं, क्वेश्चन के पहले आते हैं ये क्लॉजेस. ओके, आफ्टर दैट जॉन इज नॉट द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ व्हाट सैम नीड्स. अगेन आस्क द क्वेश्चन व्हाट जॉन इज नॉट द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ. yes, we will get answer what Sam needs. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला आंसर, what Sam needs. आफ्टर दैट फाइंड आउट करें वो वर्ड जो नाउन क्लॉज बताता है, वो वर्ड है what. तो यहाँ से हो गया हमारा ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये नाउन क्लॉज हो गया. उसके बाद फाइंड आउट करना है कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में है कि नहीं, तो है यहाँ पे ऑफ आया है. ओके, तो ऑफ है जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ये नाउन क्लॉज फॉलो किया है, इसलिए ये बन गया प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. ओके, रिमेंबर ये 4 टाइप्स बहुत ही सिंपल है, अगर आप आसानी से ये नोट्स नोट डाउन करेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, तो उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज दिया है, अगर आपको आज का ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो ये एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, कमेंट इनबॉक्स. ओके, क्या करना है यहाँ पे, एक्सरसाइज फॉलो करनी है. अंडरलाइन द करेक्ट नाउन क्लॉजेस. तो कुछ सेंटेंस दिए मैंने, 10 सेंटेंस है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो और उसके बाद मुझे कमेंट में इनबॉक्स कर देना अगर आपको कोई डाउट्स हो. तो इधर अंडरलाइन करना है आपको कि करेक्ट नाउन क्लॉज कौन सा है और ये एक्सरसाइज सॉल्व. अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और वो अच्छे से सॉल्व हो गई तो आज का ये वीडियो को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना. ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.